हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का विषय है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉग्मा है क्या चीज़, इस पर हमने वीडियो बनाया है। तो हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। सेंट्रल डॉग्मा, तो सबसे पहले क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस। पहले डिफिनीशन याद रखना है। फर्स्ट डिफिनीशन, it is the process by which the instruction the it is the process by which the instruction in DNA is converted into functional product सेंट्रल डॉग्मा एक प्रक्रिया है जिसमें जो इंस्ट्रक्शन डीए में रहता है उसको फंक्शनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इसके सबसे पहले खोज करता थे, it was first discovered या proposed by it was first proposed by फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने बताया था, जब डीएनए मॉडल तैयार किया तो उस समय बताया था कि डीएनए डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और आरएनए प्रोटीन में। डीएनए आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। डीएनए आरएनए में और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। LATION। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने 1958 में ये बात बोली थी। 1958 में जब उन्होंने वाटसन एंड क्रिक साहब ने जब मॉडल तैयार कर दिया डीएनए का, तो तैयार करने के बाद ये बात बोले कि दिस इज द सेंट्रल डॉग्मा, दिस इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। इसी वर्ष आपको मिशेल्सन एंड स्टेहल साहब ने, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। मिशेल्सन एंड स्टाहल 1958 में ही, मिशेल्सन एंड स्टाहल साहब ने 1958 में ही डीएनए रिप्लिकेशन की बात कही। टोल्ड अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन, यानी कि आपका जो सेंट्रल डॉग्मा है उसमें थोड़ा सा सुधार आया। तो डीएनए रिप्लिकेशन, यानी सेंट्रल डॉग्मा में सुधार आया। ये डीएनए है, आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि ये जो है
आपका रिप्लिकेशन हुआ। रिप्लिकेशन डीएनए इसे हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए की रिप्लिकेशन की बात कही गई। करीब 1968 में ये धीरे धीरे सेंट्रल डॉगमा में डेवलपमेंट है। तीसरा वह है कि 1958 1961 1961 में एक वैज्ञानिक थे जैकोब एंड मोनार्ड। 1968 जैकोब एंड मोनार्ड। 1961 में जैकोब एंड मोनार्ड ने बताया कि एक और कड़ी का खुलासा किया, एक और सेक्रेट के बारे में बताया कि आरएनए, उन्होंने बताया कि आरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। एमआरएनए, इन्होंने ये बात बताई कि आरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर बना डीएनए, डीएनए, आरएनए, फिर एमआरएनए, एमआरएनए एंड प्रोटीन। इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो डेवलपमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो विकास किया गया जैकोब एंड मोनार्ड का था। जैकोब एंड मोनार्ड। तो इस तरह देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे और अपने अपने तरीके से खोज कर रहे थे। किसी ने ये निकाला तो किसी ने ये निकाला। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट सेंट्रल डॉगमा का धीरे धीरे समय के अनुसार विकास हो रहा था। in 1961 में जैकोब एंड मोनार्ड ने ये बताया था। इसके बाद रिवर्स सेंट्रल डॉगमा की बात आती है। तकरीबन 1970 में, इन 1970 की बात है, 1970 की बात है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात है। 1970 टेमन एंड वाल्टीमोर दो साइंटिस्ट हैं। टेमन, जिसमें टेमन का महत्व इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। बाल्टीमोर, उन्होंने रिवर्स सेंट्रल डॉगमा की बात कही। टोल्ड अबाउट रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, और इसे एक और नाम दिया गया, इन्हीं के नाम पर नाम दे दिया गया, टेमिनिज्म। TEMINISM। उन्होंने कहा, इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो डीएनए है और इससे बन रहा है आपका डीएनए है, आरएनए है, आरएनए, डीएनए से क्या बना? आरएनए। अब आरएनए से बनेगा डीएनए। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम आरएनए टू
डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम है, वन इज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज डन by reverse transcriptase। ये एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और ये जो देखा गया 1917 में, ये जो पता लगाया गया वो रिट्रोवायरस में, फ्रॉम रिट्रो RETROVIRUS, ये रिट्रोवायरस में देखा गया। इट इज फाउंड इन रिट्रोवायरस एंड इट वाज फाउंड, आपको 19 जो दिया गया वो 1970 में दिया गया था। 1917, हाँ यहाँ है 1970। 1970 में एक और डेवलपमेंट हुआ, उसमें बात कही गई कि रिवर्स सेंट्रल डॉगमा भी होता है, रिवर्स इंफॉर्मेशन भी चलता है। पहले तो ये बात कही गई थी। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है कि डीएनए से प्रोटीन, डीएनए का इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन से रिटर्न बैक नहीं होता। ये सेंट्रल डॉगमा वन वे फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर टैमिन और वॉल्टेमेरी ने ये साबित किया कि नहीं, किसी किसी में रिवर्स सेंट्रल डॉगमा भी होता है जो रिट्रोवायरस है। तो उन्होंने आरएनए से डीएनए में, यानी आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, में इसको हम रिट्रोवायरस कहते हैं। तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। एक और है 1959, बहुत पहले की बात है। एक साइंटिस्ट हैं सेवरो, SEVEROOCH, सेवरो ओचाओ एक साइंटिस्ट का नाम है, जो 1970 में 1959 में बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो उन्होंने क्या बताया कि आरएनए से आरएनए बनता है, यानी कि टोल्ड अबाउट आरएनए रिप्लिकेशन, आरएनए रिप्लिकेशन। टोल्ड अबाउट आरएनए रिप्लिकेशन के बारे में बताया कि आरएनए का रिप्लिकेशन होता है, और आरएनए का रिप्लिकेशन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के जरिए होता है। इसके एक एंजाइम होता है, एंजाइम का एक अलग हम बता देंगे आप लोगों को, कहाँ कहाँ कौन एंजाइम काम करता है, इसका एक अलग हम बना देंगे। इसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो है आरएनए का रिप्लिकेशन कराता है। तो आरएनए रिप्लिकेशन के बाद सेवरो साहब ने, ओचाओ साहब ने बताया कि ये एक अलग एडवांसमेंट है और एक्सटेंशन है और डेवलपमेंट हो। इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्रल डॉगमा का धीरे धीरे विकास हुआ, क्रिक से लेकर के यहाँ तक की सिचुएशन आए कि डीएनए है, डीएनए से वो बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। इस तरह के से एक्सटेंशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया, और अंत में जो फाइनल सेंट्रल डॉगमा बना, द फाइनल सेंट्रल डॉगमा इज, फाइनल सेंट्रल डॉगमा इज, अब इसे आप बना सकते हैं। फाइनल जो सेंट्रल डॉगमा बना
डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, ये हुआ। तो इसको कहते हैं ये सेंट्रल, एक डेवलपमेंट हुआ। दूसरा ये डेवलपमेंट हुआ जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये एक डेवलपमेंट इसका हुआ। एक डेवलपमेंट इसका हुआ, इसकी खोज करने वाला। एक डेवलपमेंट इसका हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट हुआ। इसको कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन में ही आएगा। आरएनए और एमआरएनए, ये भी एक डेवलपमेंट हुआ। इट वाज डिस्कवर्ड, ये भी खोज किया गया। आरएनए रिप्लिकेशन, आरएनए का रिप्लिकेशन भी देखा गया। तो इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ। ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ये भी ट्रांसक्रिप्शन में, ये ट्रांसलेशन। इस तरीके से डीएनए का प्रोटीन के साथ जर्नी है और यात्रा है। डीएनए का रिप्लिकेशन डीएनए में ही होता है, यानी डीएनए रिप्लिकेट करके डीएनए बनाता है या डुप्लीकेशन करता है एक से ज्यादा। अब डीएनए से आरएनए बनता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्लो है। डीएनए से आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको भी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक और खास बात है कि आरएनए से डीएनए बनता है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जिसका एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। उसी तरह आरएनए से आरएनए भी बनता है जिसे हम कहते हैं आरएनए रिप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं आरएनए से फिर प्रोटीन तैयार होता है जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है, जिसे हम फंक्शनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो दिस इज द वे, यह तरीका है कि सेंट्रल डॉगमा के डेवलपमेंट का, कि किस प्रकार सेंट्रल डॉगमा में नए नए डिस्कवरी होते गए, नए नए खोज होते गए और इसको इम्प्रूव किया गया। सबसे पहले तो क्रिक के द्वारा किया गया, तो सिंपल था, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे डिस्कवरी किए गए, खोज किए गए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, जो मैं आप लोगों को दिया हूँ। इस तरीके से आज हमने सेंट्रल डॉगमा के बारे में बता दिए हैं, और इसे आप देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू।